हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। ये सेकंड चैप्टर होता है 10th क्लास मैथमेटिक्स का। पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है जैसे पॉलिनोमियल में कितने टाइप के होंगे, तो एक होगा मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। इसके नेम से ही पता चलता है मोनो का मीनिंग होता है वन, तो इसमें एक ही टर्म होगा। जैसे मोनोनोमियल का एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे इसमें है 2x², तो ये मोनोनोमियल हो गया। या यहाँ पे 3x ऐसे कर दिया, या यहाँ पे 4x³ कर दिया। जिसमें एक ही टर्म हो वो मोनोनोमियल होता है। दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल का मीनिंग होता है जिसमें दो टर्म हो, एटलीस्ट +3x। ठीक है, इसमें दो टर्म है। पावर कुछ भी हो सकता है, इसका बाई क्वाड्रेटिक भी पावर हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे पॉलिनोमियल में हमें ये बताना है कि जैसे बाइनोमियल का मीनिंग हो गया कि जिसमें दो टर्म हो, मोनोनोमियल का मीनिंग हो गया जिसमें एक ही टर्म हो। ऐसे ही ट्राइनोमियल होगा। ऐसे ही तीसरा ट्राइनोमियल होगा। अब ट्राइनोमियल के बाद इसमें ऐसे ही लिख दिया जाता है +3x + 4 5x³ + 6x² + 3x। जिसके अंदर 3 टर्म्स हो वो हो जाता है ट्राइनोमियल। अब इसके बाद कोई इससे ज़्यादा टर्म हो, 3 से ज़्यादा टर्म हो, तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं है कि ये मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल के पार्ट नहीं है। पॉलिनोमियल जो है वो एक जनरलाइज वर्ड हो गया। और ये सब के सब पॉलिनोमियल के अंदर में ही आएंगे। और पॉलिनोमियल में यहाँ पे हमें मेन ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे अब ये क्वाड्रेटिक होगा, ये लीनियर होगा, ये क्यूबिक होगा, इस तरह से। अब इसमें ये भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे यहाँ हमें स्टडी करना है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, bx + c। अब ये होता है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्सप्रेशन में =0 नहीं होता है और इक्वेशन में यहाँ पे =0 हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं जीरोज क्या होते हैं और रूट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने सपोज कर लिया कि ये px है हमारा, अब इसके रूट्स क्या होंगे या जीरोज क्या होंगे। जो इसको 0 कर दे वो इसका जीरोज होगा। जैसे सपोज करते हैं कि इसका जीरोज इसका 3 है, तो p3 यहाँ पे रखेंगे। ये x के जगह पे तो हमें 3 पुट करना है, तो 3 का होल स्क्वायर + b × 3 + c, ये =0 हो जाएगा। 3 यदि इसका एक रूट होगा तो 3x के जगह पे रखने पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके और भी रूट हो सकते हैं। जितना पावर होता है उसका उतने ही नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स होते हैं। क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे, इसके पावर 3 है तो इसके 3 जीरोज होंगे। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें और क्या आगे यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे कुछ हमें पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिट जो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, तो एक कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2x² + 5x - 7 यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है यहाँ पे। तो इसके हम लोग रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ करेंगे। और मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करा जाता है, तो 2 × -7 = -14। अब इस -14 को इस तरीके से ब्रेक किया जाता है कि वो 5 के इक्वल हो जाए। तो इसको क्या कर सकते हैं, यही
इसी में ब्रेक करना होगा, इसको प्लस में लाना है, +5 लाना है, तो 7 को प्लस में रख देंगे और -2 कर देंगे, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको रखा जाता है 2x² + 7x - 2x -7। टू एक्स इसमें कॉमन हो जाएगा, सिर्फ x, तो यहाँ पे 2x + 7, इसमें कॉमन हो जाएगा -1, 2x + 7, यहाँ पे आ गया 2x + 7 x - 1। अब हम लोग यहाँ पे इसको 0 के इक्वल करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मैं इसको 0 के इक्वल करूँगा तो 2x + 7 = 0, यहाँ से x = -7/2 ये निकल गया, तो ये इसका जीरोज़ हुआ। यहाँ से जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x - 1 = 0 हो गया, तो यहाँ से x = 1 आ गया। इसके 2 जीरोज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और टर्म देखेंगे, जैसे सम ऑफ रूट्स, तो ये तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट्स दोनों हमारे को पता है, तो हम लोग बस डायरेक्टली उनको ऐड कर देंगे, 7/2 + 1 कर देंगे। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये -7 और +2, तो यहाँ से ये हो जाएगा -5/2। ये इसका सम ऑफ रूट हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए -7/2 × 1 कर देंगे, तो ये -7/2 हो गया। अब इसी को सम ऑफ रूट को और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई कर देंगे। तो इधर वाले को मैं मिटा देता हूँ। जैसे सम ऑफ रूट का फॉर्मूला जो होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे ये वाला हमारा पॉलिनोमियल था, इसमें a की वैल्यू b की वैल्यू, इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c से। तो यहाँ से a b c इसका फाइंड आउट हो गया। अब a b c क्या है, जैसे कि x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और ये कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पे सम ऑफ रूट में कोएफिशिएंट ऑफ x, तो पहले माइनस लगा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट b है, तो ये हो जाएगा -b अपॉन x² का कोएफिशिएंट a है, तो ये हो गया। अब ये b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये कंपेयर करके देख ले रहे हैं, ये 5 है, तो ये -5 अपॉन हो जाएगा 2। और ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे सम ऑफ रूट जब मैनुअली कैलकुलेट किया था, तो ये हमारा -5/2 ऑलरेडी आ गया था, तो हमने सम ऑफ रूट को वेरीफाई कर दिया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसके लिए फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सीधे दिख रहा है, -7 है, तो -7/2
ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो गया। यहाँ पे ये वेरीफाई कर दिया हमने। तो इसमें एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है कि पहले वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है, तो उसमें कोई सा भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा, उसे हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिट लगा करके और उसके रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे और उसको डायरेक्टली यहाँ पे सम करके निकाल लेंगे और प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे, उनके दोनों को प्रोडक्ट करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस लगा रहता है। इसको जब हमने इस वाले जनरल इक्वेशन से हमने पुट किया तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, और ये -5/2 आ गया था यहाँ पे। तो दोनों इक्वल आ गए, इसमें हमने वेरीफाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी हमने वेरीफाई कर दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या चीज़ सीखना है इसमें, अब हमें इक्वेशन फॉर्म करना सीखना होता है। तो इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, जैसे हमें रूट्स डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, हमें सम ऑफ रूट गिवन होगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होगा, तो उसके लिए हमें उसके बाद हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब जैसे एक क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट respectively 1/4 and -1/4। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट ही होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी ये अल्फ़ा बीटा क्या है, तो अल्फ़ा बीटा कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है इसलिए इसके दो रूट होंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोग बस पुट कर देंगे, इसमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है यदि, तो ये इक्वेशन में तो 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 1/4 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट -1/4 है, तो यहाँ पे -1/4। अब 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और इधर भेज देते हैं, या 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने 4 से इधर कर दिया, और 0 में 4 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। तो ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये आता है, पहला वाला जिसमें हम लोग को रूट फाइंड आउट करना था और फिर वेरिफिकेशन करना था, दूसरा वाला जिसमें हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन रहता है और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। तो हमने इजीली इसमें इक्वेशन फाइंड आउट कर दी। अब इसके बाद थर्ड टॉपिक क्या पढ़ना है पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे अब पॉलिनोमियल का डिवीज़न देखना है, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। इसके लिए कोई सा भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, जैसे 2x³ प्लस 5x²
प्लस 6x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे देखा जाता है कि इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो हमें कोफिशिएंट 2 करना है और x का पावर हमें 3 करना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 2x क्यूब हो जाएगा और इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग साइन चेंज कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 और 2 यहाँ पे 7x स्क्वायर हो जाएगा और ये 6x माइनस 13 ये तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो प्लस 6x माइनस 13। अब हम लोग इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए हमारा, तो इसमें 7 और x हमें ये दिख रहा है कि 7x से मल्टीप्लाई करना होगा, 7x, तो 7x स्क्वायर हो जाएगा ये, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा। फिर -1 में 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7x हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, इससे ये ख़त्म हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 13x माइनस 13। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। यहाँ पे ये 13x माइनस 13 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो दोनों ही कट गए, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ जाने का मतलब है कि ये x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 ये इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 1 एक इसका रूट ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है उसको भी हमें सॉल्व करना होगा, प्लस 7x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हैं या हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे तो ये 13 इंटू 2 26। अब ये 26 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो 7 के इक्वल आ जाए, तो 26 का यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे। ये चेक करने के लिए फैक्टर सबसे अच्छा तरीका होता है, तो अब तो ये कटेगा ही नहीं, तो कोई और उपाय ही नहीं है इसको करने का। इसका मतलब कि इसका रूट जो होगा जब रूट फ्रैक्शन में होता है तब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूले का यूज़ करना होगा जो कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे इस वाले फॉर्मूले को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डी फाइंड आउट करते हैं, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये कैसे आया है ये सब हम लोग वहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे। इसके बाद बी स्क्वायर मतलब ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A2 इंटू 13, तो यहाँ पे ये 49 माइनस यहाँ पे ये माइनस में आ जा रहा था इसीलिए सॉल्व नहीं हुआ। इसमें ये नेगेटिव आ जा रहा है, लेस देन 0 आ जा रहा है। अब यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होगी जो कि जिसको हम लोग 11th क्लास में हमें पढ़ना है। तो इसका ये हो गया, ये ठीक है, इसका एक रूट है और दूसरा 2 रूट इसका इमेजनरी हो गया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इमेजनरी रूट्स हैं कि क्या हैं, बस हमें ये चेक कर लेना था यहाँ पे। ये इसीलिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हो नहीं रहा था। इसमें d इसका निगेटिव है यानी इसके रूट्स तो इमेजनरी हैं,
तो फिर हमें कैसे उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बस इतना ही था। यही 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें। बस एक पहला वाला टाइप जिसमें रूट को फाइंड आउट करना था, फिर वेरिफिकेशन करना था।